हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रूम। आज का विषय है राज्यपाल गवर्नर। इसमें आपको मिलेंगे 50 कंसेप्चुअल और एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी राज्यपाल की स्वविवेकी शक्ति नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना राज्यपाल की स्वविवेकी शक्ति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश ऑर्डिनेंस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 3 का आंसर हो जाएगा डी। राज्यपाल राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी भी विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है, यही कथन गलत है। राष्ट्रपति का अनुमोदन लेना आवश्यक है अध्यादेश जारी करने के लिए, इसलिए आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, परंतु एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? 4 का आंसर बॉल हो जाएगा। आर्टिकल 153, अनुच्छेद 153 के अकॉर्डिंग प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, परंतु एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, राज्यपाल के पद हेतु संवैधानिक अर्हताओं क्वालिफिकेशन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? राज्यपाल के क्वालिफिकेशन के बारे में जानेंगे, तो 5 का आंसर बॉल हो जाएगा। वह भारत का नागरिक हो और न्यूनतम 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, ये सब सभी बड़े पदाधिकारी का न्यूनतम आयु 35 वर्ष होता है और वह भारत का नागरिक भी होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 6, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति, पार्डन पावर, और राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति में क्या अंतर है? तो 6 का आंसर सी हो जाएगा। राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता है, भले ही कानून राजविधि का हो। राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है और कठोर कारावास की सजा सुना सकता है, बट राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल किसी विधेयक पर क्या निर्णय ले सकता है? तो 7 का आंसर डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी, स्वीकृति दे सकता है या रोक सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है यदि धन विधेयक न हो तब, और विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है। आर्टिकल 200 के तहत क्या है? तो राज्यपाल किसी विधेयक पर क्या निर्णय लेगा? तो स्वीकृति दे सकता है या रोक सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, और विधेयक के राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल हो तो उसके वेतन और भत्ते का अनुपात कौन निर्धारित करता है? तो 8 का आंसर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्यपाल की नियुक्ति में संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री से परामर्श लिया जाना चाहिए? तो 9 का आंसर डॉग हो जाएगा, बी और सी, सरकारिया आयोग और पूंछी आयोग। पूंछी आयोग कब आया था? तो 2007 में, और सरकारिया आयोग 1983 में आया था। सरकारिया आयोग का संबंध केंद्र और राज्य से रिलेटेड भी है। क्वेश्चन नंबर 10, शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य 1974 मामला मुख्य रूप से किस संवैधानिक मुद्दे से संबंधित है? सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य मामला कब आया था? तो 1974 में, और यह किस संवैधानिक मुद्दे से संबंधित है? तो 10 का आंसर ए हो जाएगा, राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियाँ और मंत्रिपरिषद की सलाह, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11, अनुच्छेद 163(2) के अनुसार यदि प्रश्न उठता है कि कोई विषय राज्यपाल के विवेकानुसार है या नहीं, तो किसका निर्णय अंतिम होगा? तो 11 का आंसर सी हो जाएगा, राज्यपाल का अपना निर्णय, आर्टिकल 163(2) के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 12, बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन 1968 में लागू होने के समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन ये समझेंगे कि बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? तो 1968 में। उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो 12 का आंसर बॉल हो जाएगा, नित्यानंद कानूनगो। क्वेश्चन नंबर 13, राज्यपाल द्वारा राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? 13 का आंसर ए हो जाएगा, आर्टिकल 243 आई। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से
की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन उसे पद से हटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं है। तो 14 का आंसर डॉग हो जाएगा, बी और सी दोनों। राज्य लोकसभा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों और राज्य के निर्वाचन आयुक्त को राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा, बट उसे पद से हटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं है। पद से कौन हटा सकता है? पद से हटाएगा कौन? तो राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 15, SPSC का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसे UPSC होता है उसी तरह स्टेट में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। राज्यपाल के वेतन और भत्ते किस पर भारित होते हैं? तो 15 का आंसर बॉल हो जाएगा, राज्य के संचित निधि पर। और राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते किस पर भारित होंगे? तो भारत के संचित निधि पर। क्वेश्चन नंबर 16, राज्यपाल की पेंशन किस निधि से दी जाती है? तो 16 का आंसर बॉल हो जाएगा, भारत की संचित निधि से। यहाँ पर पेंशन पूछ रहा है तो पेंशन मिलेगा भारत के संचित निधि से, जबकि वेतन किससे मिलेगा? तो राज्य की संचित निधि से। राज्य की संचित निधि से वेतन मिलेगा और भारत की संचित निधि से पेंशन दिया जाएगा, इसमें कन्फ्यूजन ना हो। 16 का आंसर बॉल हो जाएगा, भारत की संचित निधि से राज्यपाल को पेंशन दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, ASR बोम्बई बनाम भारत संघ जो 1994 में आया था, मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यपाल की किस भूमिका पर कड़े दिशा निर्देश दिए हैं? तो 17 का आंसर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन की सिफारिश पर। ASR बोम्बई बनाम भारत संघ जो 1994 से रिलेटेड है वह किस आर्टिकल से संबंधित है? तो अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन की सिफारिश। क्वेश्चन नंबर 18, बिहार में रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ 2006 मामला किससे संबंधित है? तो 18 का आंसर बॉल हो जाएगा, बिहार विधानसभा के असमय विघटन और राज्यपाल की भूमिका। 18 का बॉल। क्वेश्चन नंबर 19, राज्य विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल में राज्यपाल कुल सदस्यों का कितना भाग को मनोनीत करता है? तो 19 का हो जाएगा, बॉल आंसर 1/6 भाग। राज्य में क्या क्या होते हैं? तो विधानसभा होते हैं और विधान परिषद होते हैं। बिहार में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितना है? तो 243 और विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 75 है। क्वेश्चन नंबर 20, राज्यपाल विधान परिषद के किन क्षेत्रों के विशेषज्ञों को मनोनीत करता है? तो 20 का आंसर ए हो जाएगा, साहित्य से, विज्ञान से, कला से, सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा क्षेत्रों के विशेषज्ञों को मनोनीत करता है राज्यपाल विधान परिषद में। राज्यपाल विधान परिषद में साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा क्षेत्रों के विशेषज्ञों को मनोनीत करता है। क्वेश्चन नंबर 21, संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल की क्षमा दान शक्ति का विस्तार किन विषयों तक है? तो 21 का आंसर बॉल हो जाएगा, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों तक जिस पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार हो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। राज्यपाल की क्षमादान शक्ति का संबंध अनुच्छेद 161 में है और राष्ट्रपति का क्षमादान शक्ति राष्ट्रपति क्षमादान अनुच्छेद 72 के अकॉर्डिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, यदि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखता है तो राष्ट्रपति उस पर निर्णय किस अनुच्छेद के तहत लेता है? तो 22 का आंसर बॉल हो जाएगा, अनुच्छेद 201। अनुच्छेद 201 में क्या है? तो राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखता है और राष्ट्रपति उस पर निर्णय लेता है। क्वेश्चन नंबर 23, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितना हो सकती है बिना विधानमंडल की स्वीकृति के? तो 23 का आंसर सी हो जाएगा, 6 महीना और 6 सप्ताह। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 महीना और 6 सप्ताह। क्वेश्चन नंबर 24, राज्यपाल के पद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश पूंजी आयोग 2007 द्वारा की गई थी? तो 24 का आंसर डॉग हो जाएगा, उपयुक्त सभी। राज्यपाल के महाभियोग हेतु राज्य विधानमंडल की प्रक्रिया होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। और प्रसाद प्रयत्न प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट सिद्धांत को समाप्त किया जाएगा, भी सही है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया, बिल्कुल सही है, यानी ए बी सी, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक मनी बिल को राज्यपाल क्या करेगा? तो 25 का आंसर बॉल हो जाएगा, पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यपाल पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता। क्वेश्चन नंबर 26,
राज्यपाल को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो कौन दिलाता है? 26 का आंसर सी हो जाएगा, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। आप लोग कमेंट करके बताएं कि अभी वर्तमान में पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर 27, अनुच्छेद 164(1) के अनुसार बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में राज्यपाल द्वारा किसी मंत्री को नियुक्ति अनिवार्य रूप से की जाती है। तो 27 का आंसर बॉल हो जाएगा, जनजातीय कल्याण मंत्री, ऑप्शन नंबर बी। आर्टिकल 164(1) में क्या है? तो इसके अनुसार बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में राज्यपाल द्वारा जनजातीय कल्याण मंत्री की अनिवार्य रूप से नियुक्ति की जाती है, अनुच्छेद 164(1) के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 28, राज्यपाल के व्यक्तिगत कार्यों के लिए उसके विरुद्ध दीवानी मामला सिविल सूट चलाने हेतु कितने समय की अग्रिम लिखित सूचना देनी होती है? तो 28 का आंसर सी हो जाएगा, 2 महीना। क्वेश्चन नंबर 29, राज्यपाल के पद से संबंधित अनुच्छेद कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पर ध्यान देना रहता है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो 29 का आंसर डॉग हो जाएगा, अनुच्छेद 160 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण से रिलेटेड नहीं है। 154 में क्या है? तो राज्यपाल, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। 55 में क्या है? 155 में तो राज्यपाल की नियुक्ति, और 156 में क्या है? तो राज्यपाल की पदावधि। क्वेश्चन नंबर 30, राज्यपाल विधानमंडल के प्रत्येक सत्र के प्रारंभ में अभिभाषण स्पेशल एड्रेस किस अनुच्छेद के तहत देता है? तो 30 का आंसर बॉल हो जाएगा, 176 के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 31, डीसी वाधवा बनाम बिहार राज्य 1987 मामला किस संवैधानिक विषय से संबंधित है? तो 31 का आंसर बी हो जाएगा, राज्यपाल द्वारा बार बार अध्यादेश जारी करना। डीसी वाधवा बनाम बिहार राज्य मामला से रिलेटेड है, राज्यपाल द्वारा बार बार अध्यादेश जारी करना। क्वेश्चन नंबर 32, स्वतंत्रता के बाद यानी आज़ादी के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो 32 का आंसर ए हो जाएगा, जयराम दास दौलत राम। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन बिहार के राज्यपाल रहने के बाद भारत के राष्ट्रपति बने? तो 33 का आंसर सी हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन और श्री रामनाथ कोविंद। इसलिए आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। जाकिर हुसैन ये राष्ट्रपति बने थे और रामनाथ कोविंद भी इससे पहले राष्ट्रपति बने थे, शायद 14 में ये प्रेसिडेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 34, राज्यपाल का पद भारतीय संविधान के किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो 34 का आंसर बॉल हो जाएगा, कनाडा से। राज्यपाल का पद कनाडा देश से लिया गया है, और ब्रिटेन से क्या लिया गया है? तो राष्ट्रपति का पद लिया गया है, ब्रिटेन से राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट का पद लिया गया, और संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया? तो वाइस प्रेसिडेंट, उप राष्ट्रपति का पद। ऑस्ट्रेलिया से संविधान के संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 35, राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का क्या होता है? तो 35 का आंसर बॉल हो जाएगा, कुलाधिपति, चांसलर। राज्यपाल क्या होता है राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत? तो कुलाधिपति होता है, चांसलर। क्वेश्चन नंबर 36, राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों यानी वाइस चांसलर की नियुक्ति कौन करता है? तो 36 का आंसर सी हो जाएगा, राज्यपाल कुलाधिपति के रूप में। वाइस चांसलर की नियुक्ति कौन करता है? तो चांसलर। चांसलर कौन होते हैं? राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 37, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश राज्यपाल कब करता है? तो 37 का आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी परिस्थितियों में, जब राज्य सरकार का बहुमत गिर जाए और वैकल्पिक सरकार न बन सके, जब राज्य सरकार केंद्र के संवैधानिक निर्देशों का पालन करने में विफल रहे, राज्य का संवैधानिक तंत्र पूरी तरह विफल हो जाए। आर्टिकल 356 में क्या है? तो आर्टिकल 356 के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने से रिलेटेड है, और इसकी सिफारिश कौन राज्यपाल करता है? राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कौन करेगा? तो राज्यपाल करेगा। और कब करता है? जब राज्य सरकार का बहुमत गिर जाएगा और वैकल्पिक सरकार न बन सकेगा उस टाइम, और जब राज्य सरकार केंद्र के संवैधानिक निर्देशों का पालन करने में विफल रहेगा उस टाइम, और जब राज्य का संवैधानिक तंत्र पूरी तरह विफल हो जाएगा तब उस समय राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होगा, आर्टिकल 356 के तहत। क्वेश्चन नंबर 38, राज्यपाल द्वारा बनाई गई राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? तो 38 का आंसर बॉल हो जाएगा, विधानसभा के प्रति।
और ये तो स्टेट में हो गया। स्टेट में राज्य मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, और सेंट्रल में बोलेगा तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 39, राज्यपाल को पद से हटाने के संबंध में संविधान की किस प्रक्रिया का उल्लेख है? तो 39 का आंसर डी हो जाएगा। संविधान में राज्यपाल को हटाने की किसी विशेष प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। राज्यपाल को पद से हटाने की प्रक्रिया संविधान में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40, अनुच्छेद 167 के अनुसार मुख्यमंत्री का यह संवैधानिक कर्तव्य है कि वह राज्य के प्रशासनिक और विधायी मामलों की जानकारी किसे दे? तो 40 का आंसर बॉल हो जाएगा राज्यपाल को। क्वेश्चन नंबर 41, राज्यपाल द्वारा राज्य विधानसभा को 17 हूत यानी समन, 17 वसान यानी प्रोरोग तथा विघटित डिजॉल्व करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो 41 का आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 174। 42, क्वेश्चन नंबर 42, क्या राज्यपाल राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की अयोग्यता डिसक्वालिफिकेशन के प्रश्न पर फैसला कर सकता है? तो 42 का आंसर बॉल हो जाएगा हाँ, निर्वाचन आयोग की सलाह पर। निर्वाचन आयोग की सलाह पर राज्यपाल राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न पर फैसला कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 43, संविधान के किस भाग में राज्यों के शासन और राज्यपाल के पद का उल्लेख है? तो 43 का आंसर सी हो जाएगा, भाग 6 में राज्यों के शासन और राज्यपाल के पद का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 44, राज्यपाल सोने के पिंजरे के में बंद चिड़िया के समान है, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो 44 का आंसर बॉल हो जाएगा सरोजनी नायडू का। क्वेश्चन नंबर 45, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किस प्रकार के विधेयक को राज्यपाल अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखेगा? 45 का आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। जो उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करता हो या स्थिति को खतरे में डालता हो, जो संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो, और जो संपत्ति संवर्ती सूची के विषय पर केंद्र सरकार के कानून के विरुद्ध हो, इसलिए आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, राज्यपाल का समान कार्यकाल कितना होता है? तो 46 का आंसर ए हो जाएगा, 5 वर्ष। और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मतलब क्या होता है? जब तक राष्ट्रपति चाहे। क्वेश्चन नंबर 47, राज्य में अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति किस प्रकार की शक्ति है? तो 47 का आंसर बॉल हो जाएगा, विधायी शक्ति। क्वेश्चन नंबर 48, केंद्र और राज्य संबंधों पर गठित राज्य मन्नार समिति 1969 का संबंध किस राज्य से था जिसने राज्यपाल पद को समाप्त करने की सिफारिश की थी? तो 48 का आंसर बॉल हो जाएगा, तमिलनाडु। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि राज्य मन्नार समिति कब आया था। तो 1969 में आया था, और यह केंद्र और राज्य संबंधों पर गठित था, जो राज्यपाल पद को समाप्त करने की सिफारिश को लेकर इसमें बातें थी। तो यह किस राज्य में से रिलेटेड था? तो तमिलनाडु राज्य से रिलेटेड था। 48 का आंसर बॉल। क्वेश्चन नंबर 49, राज्यपाल जिला न्यायाधीशों डिस्ट्रिक्ट जजेस की नियुक्ति किसके सलाह या परामर्श से करता है? तो 49 का आंसर सी हो जाएगा, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा। राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसकी सलाह पर करता है? तो संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 50, राज्यपाल को अपने पदावधि के दौरान किसी भी आपराधिक कार्रवाई से छूट किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो 50 का आंसर ए हो जाएगा, 361 के अकॉर्डिंग। राज्यपाल को अपने पदावधि के दौरान किसी भी आपराधिक कार्रवाई से छूट किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो अनुच्छेद 361 के अकॉर्डिंग प्राप्त है। आर्टिकल 370 में क्या हुआ था? आप लोग कमेंट करके बताएं, बहुत ही फेमस था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ज्वाइन आवर यूट्यूब चैनल स्टडी रूम 183। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।